में कुछ लोग ये भी दावा करने लगे कि चूंकि अब ये बड़ी मांगे हैं, बड़ी योजनाएं हैं, इसलिए इसमें राजनीतिक खुशबू और महक भी आने लगी है। बड़े बड़े नेताओं का नाम गिनाते हैं। आपको नहीं लगता है कि इसमें राजनीति का समावेश हो गया है? आपकी पहली पसंद क्या है, सुल्तानगंज या गोराडी? बेहतर जमीन तो कहते हैं गोराडी में उपलब्ध है, सुल्तानगंज में बेहतर जमीन है नहीं। बहुत सारी जमीनों को एक्वायर करना पड़ेगा, अधिग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ कम जमीनों को अधिग्रहण करना पड़ता, बावजूद इतने महंगे जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए सरकार तैयार हुई है। आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? नया साल शुरू हो चुका है, 2025 में पदार्पण कर चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं एक मौजूद सवाल यही है कि भागलपुर से हवाई सेवा कब शुरू होगा। भागलपुर हवाई सेवा को पंख देने वाले पुरोधा कमल जायसवाल और बगल में मिथिलेश बाबू और साइड में फिर शंभू जी हैं। तीनों लोग हैं और कुछ तैयारियां चल रही है। कुछ मौजूद सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि कमल जायसवाल और मिथिलेश बाबू के साथ साथ शंभू जी से भी समझने की हम कोशिश करेंगे। लगातार घोषणाएँ हो रही है और घोषणाओं के बाद ये भी कहा जा रहा है कि भागलपुर में हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, बजट में भी पास हो गया, सब कुछ भरोसा है। लेकिन एक बेहद दिलचस्प सवाल ये है, जो पहले हवा चली थी गोराडी में एयरपोर्ट को बनना था गौशाला की ज़मीन पर और कुछ ज़मीन को अधिग्रहण करके, अचानक से लोकेशन चेंज हो गया और सुल्तानगंज की तरफ चला गया। और अब कुछ लोग का ये मजबूत दावा है कि सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बन जाएगा। आप इसके सूत्रधार होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, आपका पहला और पसंदीदा प्लेस कौन सा है? कौन सा जगह है आप बनते हुए देखना चाहते थे, गोराडी में या फिर सुल्तानगंज में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भागलपुर वासियों और बिहार के तमाम लोगों को और भारत सरकार और बिहार सरकार को नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी बधाइयाँ। जहाँ तक सवाल हवाई जहाज़ का है, तो मैं आपको बताऊं कि भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने भागलपुर में हवाई जहाज के सवाल को लेकर 33 दिनों तक आंदोलन 2022 में किया। फिर 23 में भी हमारे तमाम टीम के लोगों ने एक दिन का उपवास किया और जब सवाल खड़ा किया गया तो सरकार ने निश्चित रूप से इस पे पहल किया। और पहल के बाद हम लोगों के भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का जो एक विजन था, जो एक सोच थी कि भागलपुर जिले में कहलगांव से लेकर सुल्तानगंज तक के एरिया में जहां कहीं भी हो, भागलपुर जिला के वासियों के लिए हमारी हवाई सुविधा प्रदान की जाए। अब सरकार ने 3 जगह के स्थानों को उसको चिन्हित किया, जिसमें गोराडी का भी नाम हम लोगों ने भी सुना, जिसमें हम लोगों ने अकबर नगर की बातें सुनी, और तीसरा जो है सुल्तानगंज के भी जगह को चिन्हित किया गया। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद भी गोराडी के स्थल का स्वयं निरीक्षण करने गए, अजय मंडल जी भी निरीक्षण करने गए, और हम लोग को लगा कि अब जो है भागलपुर के गोराडी में ये बातें हम लोगों के शहर की, जिला की, आंदोलन के तमाम कार्यकर्ताओं की बात पूरी हो जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी को विमानन विभाग से जब जगह चिन्हित करने की बात आई तो उसमें जगह उन्होंने एक अकबर नगर को कर दिया, तीसरा सुल्तानगंज को कर दिया, और अभी जो बाढ़ का जो पानी आया उसमें अकबर नगर उनके तरफ से कट गया। अब रही बात सुल्तानगंज और एक गोराडी, तो अपन लोग भागलपुर के आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम लोग भागलपुर में हवाई जहाज के सवाल को खड़ा किया है, और सवाल सिर्फ इतना सा है कि भागलपुर जिला में आप सरकार को जो सुविधाजनक जगह हो वहां आप उसको हमारा विधानसभा चुनाव 2025 के पहले पिलर गड़वा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से मेरी विशेष रूप से गुजारिश है, मेरी गुजारिश सम्राट भाई से है, मेरी गुजारिश विजय सिन्हा जी से है, मेरी गुजारिश अजय मंडल जी से है, मेरी गुजारिश सैयद शाहनवाज जी से है, और अंत में गोड्डा के सांसद भाई निशिकांत जी से भी है। इतने लोगों से आप गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन जब से आपने आंदोलन शुरू किया, हवाई जहाज के आंदोलन को शुरू किया, सब दिन ये चर्चा होती रही कि गोराडी में ही बनना है। लेकिन अचानक कुछ महीनों के बाद से सुल्तानगंज और अकबर नगर, जैसा आपने कहा, वो लोकेशन आने लगा सामने में। कुछ लोग ये भी दावा करने लगे कि चूंकि अब ये बड़ी मांगे हैं, बड़ी योजनाएं हैं, इसलिए इसमें राजनीतिक खुशबू और महक भी आने लगी है। बड़े बड़े नेताओं का नाम गिनाते हैं। आपको नहीं लगता है कि इसमें राजनीति का समावेश हो गया है? देखिए, राजनीति में कहीं भी आप और हम पत्रकार और हम कार्यकर्ताओं की जो चर्चा करा लीजिए,
लेकिन ये बात तो सच है ना कि वर्तमान सरकार, बिहार सरकार बाबू नीतीश कुमार की और भारत में हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी की, निश्चित रूप से आज की 10 साल के दरमियान में जितना डेवलपमेंट की बात इन लोगों ने की है उतना दूसरी सरकार ने नहीं की है। चाहे वो कटारिया का रेलवे का लाइन हो, चाहे वो एयरपोर्ट पर बात करिए ना, कटारिया एयरपोर्ट पे मैं बता रहा हूं कि एयरपोर्ट से लेकर एनटीपीसी तक जो भी सुविधाएं, जो विक्रमशिला की भी बात आएगी तो 4 लेन तो हमको हो रहा है। हमारा कहना सिर्फ इतना सा है, इसमें राजनीति का समावेश है या नहीं है? जिन्हें हम लोग समाज सेवी लोग हैं, हम लोगों को जो आदमी भोजन परोस के दे देगा हम लोग उनका गुणगान गाएंगे। हमारा आप बच रहे हैं सवालों से। मिथिलेश भाई ये बताइए आप कि आप लोग जब शुरुआत किए थे तो सब लोग कहते थे कि गोराडी में ही बनना आता है, अचानक से सुल्तानगंज में आ गया। एक सिपाही होने के नाते, चूंकि आपने हवाई जहाज की मांग लगातार मजबूती से रखी है, आपकी पहली पसंद क्या है, सुल्तानगंज या गोराडी? ऐसा है कि हम लोग कार्यकर्ता हैं और हवाई जहाज संघर्ष सेवा समिति हवाई जहाज को की मांग को लेकर के लड़ रही है। कार्यकर्ता होने के नाते, कार्यकर्ता किसके हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता? सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि जिले में हमें सरकार कहीं भी उपलब्ध करा दे हवाई जहाज, वहाँ से हमारी जनता उड़ान भरेगी, मैं उड़ान भरूंगा। इसमें न तो गौराडी का नाम पहले चर्चा में था कि गौशाला की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उपलब्धता बढ़ रही थी कि दिखाई दे रहा था कि ये आसानी से हो जाएगा। बेहतर जमीन तो कहते हैं गोराडी में उपलब्ध है, सुल्तानगंज में बेहतर जमीन है नहीं, बहुत सारी जमीनों को एक्वायर करना पड़ेगा, अधिग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ कम जमीनों को अधिग्रहण करना पड़ता, बावजूद इतने महंगे जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए सरकार तैयार हुई है। आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? साल के अंत में 31 तारीख का पेपर मैंने पढ़ा जिसमें सरकार की तरफ से ये दिया गया कि नए साल में भागलपुर जिले को हवाई सेवा मिलने की उम्मीद है, जिस पर करोड़ों रुपए बजट में प्रावधान है, ये सबको मालूम है। अब वो करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी हवाई पट्टी बनाने में, चाहे वो गौराडी में करे चाहे सुल्तानगंज में करे, यानी कहीं भी बने आपको इससे कोई दिक्कत नहीं? कहीं भी बने मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उड़ान भरनी है, जिसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक उड़ नहीं जाते भागलपुर जिले से। तो डिप्टी सीएम भी अभी तक क्लियर नहीं कर सके। देखिए, कमल जायसवाल और मिथिलेश बाबू, चूँकि समय कम है और शंभू भाई, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। इन्होंने भी जो अपनी बात रखी है, कहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हवाई जहाज़ भागलपुर ज़िले में कहीं पर भी बने, हवाई अड्डा कहीं पर भी बने, मुझे उड़ान भरनी है, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है कि लोकेशन गोराडी रहता है या फिर सुल्तानगंज रहता है। तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के इस पर अटकलें तेज है, लेकिन मांग ये भी रखते हैं कमल जायसवाल और मिथिलेश बाबू के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये केवल घोषणाएं नहीं रहे बल्कि ज़मीन पर उतरे। चूँकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सरकार ने डिग्गी मारी है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में आहत पैदा होता है कि क्या विधानसभा चुनाव पार करने के बाद फिर बुनियादी तरीके से एयरपोर्ट का शिलान्यास या उद्घाटन या फिर सारी चीज़ें होगी। वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पेज को फॉलो लाइक करिएगा। शुक्रिया।